तो हमने देखा था कि टाकोपी ने मरीना को मार दिया था, जहां आजुमा आ गया था। ये देखकर शिजुका कहती है कि इसने इस एलियन ने मारा है, पर आजुमा कहता है कि इस बात पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि इस लड़की को एक एलियन ने मारा है। उसके बाद तीनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर ज्यादा देर तक खुशी नहीं टिकती। आप लोग ने ये कहावत तो सुनी होगी कि ज्यादा देर तक खुशी नहीं टिकती, क्योंकि मरीना की जो रियल बॉडी थी वो पुलिस के हाथों लग गई थी। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गई थी। अब आगे इससे पहले का एपिसोड आप लोग ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हो, जाके चेक आउट कर सकते हो। अब आगे हम लोग शिजुका, आजुमा और टाकोपी जो मरीना की बॉडी में थी उन लोग को देखते हैं, जो जंगल में खेलने जा रहे थे। पीछे टाकोपी उन लोग से कुछ कहना चाहती थी, पर आजुमा उसी टाइम पे गुस्से में कहता है तुम अपनी रियल फॉर्म में आ जाओ, और तीनों उस जगह पे शांत हो जाते। आजुमा उन लोग को न्यूज आर्टिकल दिखाते हुए कहता है कि अब सब खत्म हो गई। वही डिप्रेशन में घर जाने लगता है, जहाँ गेट के पास खड़ा होकर वही सब सोचे जा रहा था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे घर पे पुलिस वाले आएंगे। तभी घर का गेट खुलता है, जिस वजह से आजुमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर उस जगह पे जूनियर था, जो उससे कहता है क्या तुम मम्मी को शांत करा दोगे। इस पे वो हाँ कहता है और घर के अंदर चला जाता है। जूनियर को उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा था, पर वो बिना ध्यान दिए वो अपने काम पे चला जाता है। अब स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस आई हुई थी। सब लोग से पूछताछ कर रहे थे, जहाँ टाकोपी और आजुमा को डर लग रहा था कि गलती से वो पकड़ा ना जाए। पर यहीं पर शिजुका को भी देखते हैं, वो लड़की बेफिक्र थी, उसने टाकोपी के साथ मिलकर मरीना को मार दिया। स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ आजुमा बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहा था। मरीना की बॉडी मेमोरी बॉक्स में रहने की वजह से उन लोग को अभी तक फिक्स टाइम पता नहीं चला, और तो और सारा फिंगरप्रिंट को भी हटा दिया था। टाकोपी अपना सर पकड़कर कहता है कि हम लोग ऐसे चुप रहेंगे तो ये सही होगा। मुझे यकीन है कि मरीना के पापा मम्मी पूरी तरीके से टूट गए होंगे। दिल कहता है कि मुझे कुछ करनी चाहिए और हम लोग को ये झूठ सब लोग के सामने बता देनी चाहिए। इस बात पे आजुमा भी हामी भरता है। इधर शिजुका के दिमाग में था कब वो टोक्यो चैपी से मिलने जाएगी। समर ब्रेक जल्द ही आने वाली है, जहाँ आजुमा कहता है कि हम लोग अभी शहर छोड़कर गए तो सब लोग का डाउट हम ही लोग पर आएगा, इसलिए शहर अभी नहीं छोड़ सकते। शिजुका प्यार से कहती है क्या हम लोग टोक्यो जा सकते हैं, तुमने ही तो कहा था कि समर ब्रेक में हम लोग टोक्यो जाएंगे। इधर ये सुनकर आजुमा पूरी तरीके से शिजुका के प्यार में पागल हो गया था। वो लड़की उससे जो भी करने के लिए कह रहा था वो बंदा माने जा रहा था, और वो प्लान बनाने लगता है। हालांकि उसके रूम में भाई आ जाता है, जिस वजह से इतना वो घबरा जाता है कि उसका मोबाइल गिरकर उसके भाई के पास चला जाता है। आजुमा को लगता है कि उसका भाई सब जानता है कि उन लोग को हेल्प इसने ही की है, जिस डर की वजह से वो घबरा कर रूम से बाहर चला जाता है। मरीना के कुछ दोस्त पुलिस से बताते हैं कि मरीना की हरकतें कुछ दिन से चेंज लग रही थी। शिजुका पुलिस वालों को वही बताता है जो आजुमा ने कहने कहा था, और जो शिजुका को जो समझ नहीं आती उसका जवाब नहीं दी थी। तो पुलिस वाले ने कहा था कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो जब तक रियल किलर उन लोग को मिल ना जाए। तो ये सुनकर आजुमा कहता है कि यही लगेगा कि कातिल कोई बड़ा इंसान है। शिजुका कहते हैं कि हम लोग का ये हमारा समर ब्रेक अच्छा तो जाएगा। इस पे वो हाँ कहता है और उसी प्लान पे फुल डिटेल में काम करने लगता है, जिस वजह से उसका ग्रेड पे फर्क पड़ रहा था। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी मदर उससे गुस्से में कहती है, जिस वजह से उसका मार्क पे फर्क साफ साफ दिख रहा था। उसकी मदर इस पे गुस्सा करने के बजाय उसके सामने केक रख देती है, जो कभी वो सपना देखा करता था कि एक दिन अपने भाई से ज्यादा मार्क्स लाकर वो उस केक को हासिल करेगा। अपने सामने केक को देखकर अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब करना टफ होगा, और तुम तो आजकल बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आजुमा अपने मन में कहता है कि मम्मी को कैसे पता मैंने क्या क्या झेला है। वो अपनी मम्मी को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी मदर कहती है तुम इतना मेहनत करने के बाद भी तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। उसकी मदर को लगता है कि आजुमा जानबूझकर कम मार्क्स ला रहा है कि उसकी मदर का अटेंशन उसके तरफ खींच सके, और उसे परमिशन मिल जाता है जब चाहे वो केक को खा सकता है। जब वो केक को खाता है तो वो उल्टी करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो डिप्रेशन में रोने लगता है। उसी समय बगल में शिजुका आती है, जो उसे दिलासा देने लगती है। वो बताती है कि उसे समर ब्रेक में फिर से पुलिस स्टेशन जानी पड़ेगी, और वो लड़की अपनी समर ब्रेक को खराब करके वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी। वो चैपी से मिलना चाहती थी। उसको डर था कि वो पकड़ी जाएगी तो वो चैपी से मिल नहीं पाएगी, उस जगह पे किसी और को भेजना पड़ेगा। इस पे आजुमा कहता है बोलो क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। इस पे शिजुका टाकोपी का कैमरा उसके सामने निकाल कर कहता है, जिसमें अभी भी ब्लड लगी थी, उससे कहता है कि ये लेकर पुलिस स्टेशन में सिलेंडर कर दो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। यहाँ पर आजुमा का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ छोटा जूनियर वीडियो गेम खेल रहा था। वहाँ पर छोटा आजुमा आकर कहता है तुम्हारा कल टेस्ट है और तुम आज वीडियो गेम खेल रहे हो। इस पे वो कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा, और वो करता भी है। वो टेस्ट में 100 में 100 लाता है, पर आजुमा 95। उसके दोस्त लोग देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मी डॉक्टर है, तुम भी बड़ा होकर एक डॉक्टर ही बनोगे। वो बंदा अंदर से डिप्रेस था कि वो अपने भाई
को सरपास नहीं कर पा रहा। उसकी मदर ताना मारने लगती है कि तुम क्यों नहीं फुल मार्क्स ला रहे हो, मैंने तो दोनों को एक ही जैसा पाला है, एक ही जैसा खाना दिया, एक ही जैसा कपड़ा दिया है। वो बंदा हर बार टेस्ट देता है पर वो अपने भाई से कम ही मार्क्स लाता है, 90+ होता है, पर वो अपनी मम्मी को संतुष्ट नहीं कर पाता वो अपने मार्क्स से। फिर एक दिन उसका भाई जूनियर पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेता है। उसकी मदर उससे प्रॉब्लम हो रही थी कि वो पार्ट टाइम जॉब क्यों पकड़ लिया। इस चीज को लेकर जूनियर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मार्क्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आजुमा को चांस लगता है कि अब उसका भाई पक्का गुंडे और बड़े बड़े लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, जिससे उसकी मदर की सारी उम्मीद उसके ऊपर आ जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसका ग्रेड नीचे नहीं गिरता। उसकी मदर उससे और भी ज्यादा उम्मीद लगाने लगती है, पर आजुमा तो उसके पास बस उसका मेहनत ही था। वो अपनी मदर के अंदर शिजुका को देखने लगता है, जहाँ क्लासरूम के अंदर शिजुका से बात करने की कोशिश करता है, पर शिजुका हर टाइम उसे इग्नोर करके चली जाती है। वो हार मान के जमीन के बल बैठ जाता है। शिजुका कह रही थी कि यकीन मानो कुछ भी नहीं बदलेगी। वो शिजुका के लाइफ चेंज करना चाहता था। जो मरीना हर टाइम उसे बुली किया करती थी, उसे आजुमा बचाना चाहता था। वो हर एक काम में परफेक्ट बनना चाहता था। अब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ शिजुका उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आजुमा अब बस तुम्हारे ही ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। तुम अपने आप को सिलेंडर करके जेमिनाई चले जाओगे तब भी मैं तुम्हारा ही इंतजार करूंगा, तुम्हारे आने तक जब तक चैपी को मैं ढूंढूंगा। आजुमा ये सुनकर रोने लगता है। वो कहता है कि तुम सच में मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे, तुम मुझे वादा करो। उसी टाइम पे वो शिजुका उसके पास जाकर उसके गाल में एक किस देती है और गले से लगाकर कहती है सब ठीक हो जाएगा। बार बार कहे जा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी मॉम को याद करने लगता है, जहाँ उसकी मॉम लास्ट बार उसे हक की थी। अब आजुमा उस कैमरा को लेकर कहीं जा रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। भाई इसका थोड़ा सा और पार्ट है तो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।